बिहार एसएससी इंटर लेवल 2014 के रिक्रूटमेंट कहने के लिए बहुत मामूली सी बात है कि 7 साल पूरे हो गए। अब ये उन लोगों के लिए बहुत आसान होता है कि बहुत मामूली सी बात है, 7 साल हो गए, जो लगातार अपने 2 बार सरकार बनाते हैं। एक बार 2015 के चुनाव में सरकार बनाते हैं, फिर उसके बाद 2020 में चुनाव जीतने के बाद सरकार अपने बनाते हैं। पर अभी तक, और ये बिहार एसएससी इंटर लेवल का रिक्रूटमेंट अभी भी वहीं पर है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं, पहले इंतज़ार करते थे प्री एग्ज़ाम के लिए, फिर प्री एग्ज़ाम 2018 में देने के बाद लोग इंतज़ार कर रहे थे रिज़ल्ट के लिए। 2020 में रिज़ल्ट आते हैं, जून में फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं, फिर लोग दिसंबर के महीने में एग्ज़ाम लिए जाते हैं, फिर वेट करते हैं इस एग्ज़ाम के मेंस रिज़ल्ट को लेकर। मेंस रिज़ल्ट भी आ जाता है। अब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि टाइपिंग कब होंगे, टाइपिंग भी हो जाते हैं। अब इनको इंतज़ार करना पड़ रहा है कि काउंसलिंग कब तक होगा। 2018 में जब प्री एग्ज़ाम हुए थे, कम से कम 1 साल से ऊपर लोगों ने इंतज़ार किया रिजल्ट के लिए। और यहाँ पर भी ऐसा ही लग रहा है कि इनको, बिहार एसएससी को, ये रिजल्ट सिर्फ 55,000 अभ्यर्थियों को एक शॉर्ट लिस्टेड करके 15,000 अभ्यर्थियों के अप्रॉक्स एक लिस्ट जारी करना है और इन सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाना है। ये अभी तक नहीं हो पा रहा है बिहार एसएससी। अब यहाँ पर सबसे मेन सोचने वाली जो बात है, एक फॉर्म को अप्लाई करने में अप्रॉक्स 450 के समथिंग लोगों ने पे किया था। 450 या 600 के समथिंग लोगों ने पे किया था। अप्रॉक्स 16 लाख के आसपास इस फॉर्म में अप्लाई लोगों ने किया और मैक्सिमम लोग के जो फ़ी थे 450-600 के रेंज में थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो इसी रेंज में थे। अब यहाँ पर देखिए 16 लाख लोगों ने इस फ़ी को पे किया कि एक बेहतर तरीके से कम समय में ये एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज हो। रिज़ल्ट तैयार करने में ये फ़ी इसलिए पे किए जाते हैं कि आप रिज़ल्ट के पास, आपके पास रिसोर्सेज हो कि जिससे ये रिज़ल्ट जल्द से जल्द पूरे किए जाए, जल्द से जल्द इस रिज़ल्ट को बनाया जाए। अब जो पैसे दिए गए, जो फ़ी पे किए गए अभ्यर्थियों के द्वारा, ये फ़ी के क्या, जो आयोग ने किया क्या है, किसी को कुछ पता नहीं है। ये फ़ी के जो खर्चे हुए पैसे कहाँ पर खर्च किए गए ना दिख रहे। रिजल्ट को तैयार करने में जल्दबाजी। रिजल्ट 2018 में प्री एग्जाम होते, रिजल्ट 2020 के स्टार्टिंग में रिजल्ट आते हैं। 2020 अप्रॉक्स 1 साल से ऊपर लोगों ने इंतजार किया रिजल्ट के लिए। 2018 के दिसंबर महीने में एग्जाम हुए थे और रिजल्ट शायद मार्च या अप्रैल 2020 में आते हैं और जून के आसपास मेंस के फॉर्म अप्लाई करवाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1 साल से ऊपर लोगों ने सिर्फ रिजल्ट के लिए इंतजार किया। तो इनके पास रिसोर्सेज क्या किसी रिजल्ट को तैयार करने के लिए? अप्रॉक्स एग्जाम में ज़्यादा लोगों ने अपियर भी नहीं हुए थे। 16 लाख में से अप्रॉक्स, एग्जैक्ट डेटा मुझे याद नहीं है, 6 या 7 लाख लोगों ने सिर्फ एग्जाम दिया था। जो फी लोगों ने पे किया, कम से कम इस फी का अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी आयोग को तो लेना चाहिए। जो फी अभ्यर्थियों ने पे किया कि कम से कम सही समय पर सब कुछ पूरा हो। ना रिजल्ट सही समय पर बन पाते, ना काउंसलिंग के डेट दी जाती है, ना एक जगह अरेंज हो पाते हैं आयोग से कि जहां पर ये 15,000 के आसपास अभ्यर्थियों को हो सकता है कि आपके पास जगह छोटा हो, तो ठीक है, 10 दिन में डेट में काउंसलिंग कंप्लीट होंगे। क्या जरूरी है कि एक ही दिन में सारे काउंसलिंग 10,000 अभ्यर्थियों को ले लिए जाए? एक छोटा सा ही जगह हो, 10 दिन में 10 डेट में कंप्लीट होंगे, पर काउंसलिंग डेट और लिस्ट तो कम से कम आयोग जारी करे, जिससे लोग वेट कर रहे हैं। 15,000 55,000 के आसपास अभ्यर्थी जो वेट कर रहे हैं कि इनको काउंसलिंग कब तक होंगे, ये तो कम से कम निश्चिंत हो जाए। फाइनल मेरिट लिस्ट में इनका लिस्ट में नाम आए या ना आए, इनके ऊपर छोड़ देते हैं। पर आयोग का जो काम है इसका तो सही से होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले, ये जो मैंने थंबनेल में ये सबसे नीचे का लाइन लिखा है, बीएसएससी के प्रवक्ता बनना। जैसे हम सभी बहुत सारे यूट्यूबर को देखा, मैंने वीडियो बनाना अभी कुछ दिनों से बहुत कम का, बस ज़रूरत होते तभी बनाता। कुछ ऑफिशियल, अनऑफिशियल, कंफर्म अपडेट आते हैं तभी मैं वीडियो बनाता हूँ अब। तो यहाँ पर बिहार एसएससी के सभी लोग प्रवक्ता बने पड़े हैं। बिहार एसएससी क्या, बीपीएससी के लोग प्रवक्ता बने पड़े हैं, कोई बीपीएसएससी के तो प्रवक्ता बने पड़े हैं, कोई बिहार सरकार के किसी भी आयोग के प्रवक्ता बनने पड़े हैं, यूट्यूब के ऊपर भरे पड़े हैं। सबसे पहले यहां पर यह बंद करना चाहिए कि आप बिहार एसएससी के प्रवक्ता नहीं हो। आप काम कर रहे हो, लोगों के लिए काम कर रहे हो। एक दिन जो आपके अपडेट देख रहे हैं,
सारे अपडेट एक अभ्यर्थी देख रहे हैं, तो आप उनके लिए काम कर रहे हो, वे लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं, आप उनके हिसाब से बातें नहीं करते हो, सिर्फ अपने हिसाब से जो आयोग ने नोटिफिकेशन दिया वो नोटिफिकेशन वो लोग आसानी से एक्सेस मिल जा रहा है बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ये जरूरत नहीं है कि आप अपने किसी एक वीडियो सेपरेट वीडियो बनाकर ये आयोग के बारे में बता दीजिए, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आसानी से उनके पास, उनके आसानी से आपसे कम समय में, आपको शायद आधा घंटे का बाद पता चले कि बिहार एसएससी ने कुछ नोटिफिकेशन डाला है, और लोगों के पास उसी सेकंड उसी समय पता चल जाते हैं कि बिहार एसएससी ने कुछ नोटिफिकेशन डाला है। तो सबसे पहले ये काम जितने भी यूट्यूबर्स हैं हम सभी को बंद करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सभी ये बंद नहीं करेंगे ना, बिहार एसएससी चाहे बीपीएसएससी चाहे जितने भी आयोग हैं, रिजल्ट में ऐसी देरी होते रहेंगे, क्योंकि हम तारीफ करने लगे, या ब्रेकिंग न्यूज बिहार एसएससी के रिजल्ट आ गए, मोस्ट अवेटेड रिजल्ट आ गए। आइए सुनाते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेंगे। अभी तक रिजल्ट का शॉर्ट लिस्टेड रिजल्ट नहीं जारी किया गया, ना कोई डेट दी गई है। यहां पर लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लिस्ट डॉक्यूमेंट लगेंगे ये चल रहा है। यानी आप बिहार एसएससी के प्रवक्ता तो नहीं हो, ना बीपीएसएससी के प्रवक्ता हो, ना बिहार के किसी भी आयोग के प्रवक्ता हो। यहां पर एक नोटिफिकेशन डाली गई थी कुछ दिन पहले, जो नोटिफिकेशन आप यहां पर देख सकते हैं, नोटिफिकेशन डाली नहीं गई थी, एक लीक हुए थे। अब ये नोटिफिकेशन किसी यूट्यूबर ने लीक नहीं किया, लोगों के पास आयोग जानबूझ के इस तरह के नोटिफिकेशन लीक करते हैं, या अभ्यर्थी जो कोशिश करते रहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन कुछ निकाली जा सके उन लोगों के द्वारा ये नोटिफिकेशन लाए गए। फिर उसके बाद इसके ऊपर यूट्यूब पर लगातार वीडियोस बने। यहाँ पर सिर्फ सिंपल से थे यहाँ पर आयोग एक जगह की तलाश कर रही थी कि जहाँ पर लोगों को काउंसलिंग लिए जा सके, सिर्फ इसके लिए थे। अब ना बिहार एग्रीकल्चर मैनेजमेंट अभी तक इसके अप्रूवल दिया है या नहीं दिया ये भी क्लियर नहीं है। ऑफिशियली अभी तक क्लियर नहीं है, अनऑफिशियली ऐसा बताया जा रहा है कि हाँ, जो बिहार एग्रीकल्चर मैनेजमेंट है इन्होंने अप्रूवल दे दी है अपनी जगह के लिए, यहाँ पर काउंसलिंग लिए जा सकते हैं। पर अभी तक कोई ऑफिशियली क्लियर नहीं है किस डेट को काउंसलिंग लिए जाएंगे, किस डेट को सभी अभ्यर्थी को शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट जारी किए जाएंगे, ये अभी तक क्लियर नहीं है। पर यहाँ पर हम जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो प्रवक्ता बने पड़ते हैं, और इस तरह से हम प्रेजेंट किए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे कि हम भी करने वाले हैं सभी अभ्यर्थियों को, ये चीज़ें बंद करना चाहिए। आप एक अपडेट देने वाले हो, जो अपडेट दे रहे हो अपने हिसाब से आप अपडेट दो, जो अपडेट में लिखा हो वो अपडेट दो आप, या कम से कम उन अभ्यर्थियों के लिए हर एक वीडियो में आप देख रहे हैं कि 2014 से अभी तक अटके पड़ी हुई है ये रिक्रूटमेंट, उन सभी अभ्यर्थियों पर क्या बीत रहा होगा, जो 55,000 अभ्यर्थी जिन्होंने मेंस एग्जाम दिया। आप उनसे एक मिनट जाके बात तो करके देखें तो क्या बीत रहे होंगे। आप कभी उन सभी अभ्यर्थियों को एक इंटरव्यू के लिए कॉल कर लो, बुला लो, आपके कमेंट सेक्शन में है। आप फोन कॉल के थ्रू ही उनसे बात करके उनके आइडियो आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डालो। ये जो प्रवक्ता बनने से इससे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ क्रिएटिविटी लगाए जिससे लोगों को भला हो। आप कम से कम जिनके लिए आप वीडियो बनाते हैं उनका तो भला हो ना, इससे उन अभ्यर्थियों को कुछ लाभ मिलने वाला कि आप एक प्रवक्ता बने बैठे हैं, तो वो ना अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा, ना आयोग सुनने वाला, ना आयोग पूरी तरह निश्चिंत बैठा हुआ कि मेरे को कुछ बोलने वाला कोई नहीं है, ना मीडिया है ना कुछ है। और हम यूट्यूबर भी लगे पड़े हैं अपने प्रवक्ता के जॉब में, बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, इतनी अच्छे से निभा रहे हैं, इतना तो कांग्रेस और बीजेपी की प्रवक्ता भी इतने अच्छे से जॉब अपना नहीं कर पाते जितने अच्छे से हम सारे यूट्यूबर्स। बिहार एसएससी से कोई प्रवक्ता बना बैठा है, कोई बीपीएसएससी के प्रवक्ता बने बैठे हैं, कुछ लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने आयोग को चुनकर प्रवक्ता बने बैठे हैं। तो यहाँ पर हमें जो भी यूट्यूबर्स हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ें बंद करो। आप क्या सोचते हो, क्या ये सही है? तो कम से कम सही के साथ तो दो आप उन सभी अभ्यर्थी जो अभी तक इंटर लेवल के विज्ञापन, अभी तक इंटर लेवल का इनके जो प्रोसेस पूरे नहीं हुए, अभी तक काउंसलिंग डेट नहीं दी गई है, इनके अब छोटे से ऑडियो कॉल पर 2-2 सेकंड के बाद ही कर एक वीडियो अपलोड कर दो। आपके वीडियो देखने के लिए बिहार एसएससी के आयोग के चेयरमैन, मैं ये कंफर्म दावे के साथ कर सकता हूँ, 100% दावे के साथ कर सकता हूँ कि लोग देखते हैं।
बड़े बड़े लोग देखते हैं आपके वीडियो के, हमारे वीडियो को, तो आपको इस तरह की चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए कि लोग के ऊपर असर पड़े, कम से कम लोग जाने कि और इसके ऊपर मीडिया कवरेज भी मिल पाए। अब जब आप ही लोग पूरी तरह से हम प्रवक्ता बन बैठेंगे तो सभी अभ्यर्थियों के साथ क्या होंगे, कुछ नहीं होने वाला। तो यही सब है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ। अब आते हैं इस अपडेट के ऊपर, क्या है अपडेट। कुछ लोगों ने बिहार एसएससी आयोग के गए थे तो वहाँ पर यही अपडेट मिल रही है कि सब कुछ रेडी है, पर कुछ लोगों का कहना है कि रेडी नहीं है। पर एग्जैक्ट हम लोग बात करें बिहार एसएससी के काम करने के तरीकों के हिसाब से, तो अब भी पूरी तरह से काम, ये लेटर सिर्फ एग्ज़ाम हॉल को कंफर्मेशन के लिए किए गए थे 1 से 15 दिसंबर के बीच में आप काउंसलिंग के लिए। तो एक संभावित डेट थे कि इसी के बीच में इनको जगह चाहिए और इनको काउंसलिंग के लिए, यानी इनका रिजल्ट ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि रेडी है बिहार एसएससी का। पर एग्जैक्ट इसका रिजल्ट कब तक आएगा ये कहना थोड़ा सा बहुत मुश्किल है। पर जहाँ तक आप उम्मीद कर सकते हैं रिजल्ट में अब ज़्यादा डिले नहीं होंगे, जहाँ तक लग रहा है कि अब ज़्यादा डिले नहीं हो। जो रूमर्स भी मिल रहे हैं, जो लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं वे लोग ही लगातार कोशिश कर रहे हैं, उनके हिसाब से बात करें। उनका कहना है कि शायद दिसंबर के फर्स्ट वीक तक लास्ट होते होते अब वो कोई काउंसलिंग का डेट और जो आपका शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट है ये भी जारी हो जाएंगे, जो रूमर्स हैं इसके हिसाब से। पर इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जहाँ तक उम्मीद कर सकते हैं मिड दिसंबर से आपका काउंसलिंग, जहाँ मैक्सिमम उम्मीद रखें कि स्टार्ट हो जाएंगे। इससे ज़्यादा डिले नहीं होने जा रहा, पर यह भी बहुत ज़्यादा है। अब कर क्या सकते हैं, जो समय बीतना था ये आयोग अपना जो करना था काम सब कुछ कर बैठी है। अब यहाँ पर सोचो, जो जिस पोस्ट के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया सिर्फ 18 वर्ष थे, सिर्फ 18 वर्ष थे, आज उनका एज यदि नॉर्मल 7 साल भी प्लस करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि 25 साल हो चुके होंगे। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस फॉर्म का अप्लाई 22-23 साल की उम्र में किया होगा। कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने 25 साल की उम्र में किया होगा, जिनके एज 30 प्लस होने वाले हैं, और उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा ना। ये आयोग का पर फर्क पड़ रहा, सिर्फ इनका कहना है कि हम लोग काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हो आप? आपके पास 450 650 फी लेने के बाद इतना रिसोर्सेज नहीं है कि जिस रिजल्ट को 10 दिन में बनाया जा सकता है उस रिजल्ट को बनाने में आप 1.5 साल समय ले लेते हो। अब नहीं विश्वास है तो आप अपना पुराना रिजल्ट ही देख लो। 2018 में प्री एग्जाम 7, 8, 9 दिसंबर के लिए गए थे। इसका एग्जाम का रिजल्ट 2020 में अप्रैल मई के महीने में जारी किए जाते हैं, जून के महीने में फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं मेंस का। वहाँ पर भी एक बहुत अच्छे फ़ी आप लेते हो, लोगों से एक फ़ी पे करवाते हो मेंस एग्ज़ाम के लिए भी, यानी पूरी तरह से फ़ी तो आप ले रहे हो, पर इस फ़ी के लिए जो रिसोर्सेज आपके पास एकत्रित करना चाहिए, यानी रिजल्ट को तैयार करने में जो रिसोर्सेज चाहिए, इसके ऊपर खर्च नहीं कर रहे हो। मतलब इसका मतलब तो सीधा निकलता है ये ही कि आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हो पैसे। आयोग के जो चेयरमैन है, जो अपने में बांट कर खा रहे हो, जैसे तैसे रिजल्ट बन रहा है, स्लो मोशन में ही बन रहा है। यानी जो पैसे एग्ज़ाम करवाने के लिए अभ्यर्थी दिए थे, इस चीज़ को आप यूटिलाइज सही ढंग से नहीं किया जा रहा है आयोग से। इसका मतलब तो यही निकलते हैं। तो चलिए, बातें करने के लिए बिहार एसएससी को बहुत सारे लगातार बातें की जा सकती, घंटों लग जाएंगे, पर बिहार एसएससी की तारीफ घटेगी नहीं। बहुत लंबा तारीफ है, इतने अच्छे अच्छे कांड कर रखे हैं बिहार एसएससी आयोग के जितने भी सदस्य लोग हैं। क्योंकि अब सोचने वाली बात है, आप खुद सोचो कि 400-650 के आसपास फी पे करने के बाद भी एक अभ्यर्थी का सही ढंग से ओएमआर सीट सही समय पर नहीं चेक हो पाते हैं, 1.5 साल समय लग जाता है एक ओएमआर सीट चेक करने में। तो आप इसमें क्या निकल सकता है निष्कर्ष? निष्कर्ष तो यही निकल रहे हैं, इससे ज़्यादा कोई निष्कर्ष निकल ही नहीं सकते। इससे ज़्यादा तारीफ अब नहीं कर सकता, इतना बहुत ज़्यादा तारीफ कर दिया मैंने बिहार एसएससी का। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।